नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है घर घर योग पर। आज बात होगी कपालभाति प्राणायाम पे। एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद आप कपालभाति का अभ्यास करना और आप महसूस करेंगे कि पहले जब आप कपालभाति करते थे और अब इस वीडियो के देखने के बाद जब आप कपालभाति करेंगे तो कितना उसमें आपको फ़र्क महसूस होगा। जब भी आपको कपालभाति करना हो, पहले आपने अपने शरीर को वार्म अप कर लेना है। उसके लिए चाहे आप कदम ताल करें, चाहे सूक्ष्म व्यायाम करें, चाहे जंपिंग करें, स्ट्रेचिंग करें या और कोई जो हल्की हल्की एक्सरसाइज आप करना चाहें, लेकिन आपका जो बॉडी है, शरीर है, वो वार्म अप होना चाहिए। उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप आराम से बैठ पाएंगे, कमर और गर्दन को सीधा रख पाएंगे और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आप उसका अभ्यास कर पाएंगे प्राणायाम का। और जब आप एक आसन में बैठते हैं, आसन कंफर्टेबल हो, लेकिन जिस भी आसन में आप बैठें स्थिर होकर आपने बैठना है, हिलना नहीं है बार बार उसमें। इसलिए किसी भी सुविधाजनक आसन में भी आप बैठ सकते हैं। सीधा आसन लगाएं तो बहुत लाभ वाला होता है। पद्मासन, आधा पद्मासन, आलती पालती, जैसे भी आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं। उसके बाद जब हम कपालभाति शुरू करेंगे, कमर गर्दन हमारी सीधी होती है, दोनों हाथ आपने घुटनों पे रखने हैं इस प्रकार। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। श्वास को भरना आपने मूल बंद लगा के रखना है। मूल बंद अर्थात जो निष्कासन अंग होते हैं उनका खिंचाव ऊपर की ओर बना के रखना है। श्वास भरना और श्वास को रुक रुक कर शक्तिपूर्वक बाहर फेंकना है। देखेंगे इस प्रकार पहले आप विधि को बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सारी समझ आएगी। इस प्रकार आप श्वास को शक्तिपूर्वक रुक रुक कर बाहर फेंकते जाएंगे। तब तक आपने फेंकना जब तक सहज भाव से आप शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंक सकते हैं। अगर बड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़े, ऐसा नहीं करना। आपने सहज भाव तक ही करना है और उसके बाद आपने शांत हो जाना है। लेकिन जब शांत होते हैं हम, तब आपने आंखें बंद रखनी हैं और जब आप बिल्कुल धीरे धीरे शांत होते हैं इस स्थिति में, तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है इस समय वो पूरी अलर्ट रहनी चाहिए। क्या घट रहा है आपके साथ, आपकी मनोस्थिति कैसी है, आपकी जो कंसंट्रेशन है क्या वो आज्ञा चक्कर पे रहती है, इसको आपने ऑब्जर्व करना है। अगर ये ऑब्जर्वेशन आप नहीं करते तो फिर आपको
फिजिकल कुछ लाभ तो मिल सकते हैं इस प्राणायाम के, लेकिन जो मेंटल लेवल पे होते हैं, जो स्पिरिचुअल लेवल पे होते हैं, वो लाभ शायद आपको ना मिल पाए। इसलिए जब भी आप आवृत्ति को ख़त्म करें तो आपने उसके बाद श्वासों को जब धीरे धीरे नॉर्मल होने देना है तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन ज़रूर करनी है, स्थिति का आपने अवलोकन अवश्य करना है, या ऐसा कह सकते हैं आप टेस्ट द मोमेंट्स, उन लम्हों को आपने अर्जित कर लेना है। ये थी विधि जो सिंपल हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। अब अगर इससे आप एडवांस थोड़ा सा करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, श्वास को हम शक्ति लगाकर बाहर फेंकेंगे। ये जो फेंकने की क्रिया होती है श्वास की, इस प्राणायाम में ये एक्टिव रहती है, लेकिन कुछ श्वास अपने आप मेरे भीतर आता है, उस श्वास को आपने भीतर आने देना है, लेकिन अपनी ओर से श्वास भरने का प्रयास नहीं करना है। जो श्वास अपने आप भीतर आता है उसे आने देना है आपने। और फिर जब आवृत्ति समाप्त करनी हो आपने सारा श्वास बाहर निकालकर तीनों बंद लगाते हैं हम बाह्य कुंभक में रोककर, यानी कि श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोकना है श्वास को, और तीनों बंद लगाने हैं। फिर जब आप बंदों को क्रमवार खोलते हैं, हम धीरे धीरे श्वास हमारे भीतर आता है, भरा जाता है, तो फिर श्वासों को भरकर भी हम आंतरिक कुंभक में श्वास को अंदर रोककर तीनों बंद लगाते हैं। और उसके बाद जब हम क्रमवार बंदों को खोलते हैं तो फिर वहाँ पर जो आपकी स्थिति बनती है उसको ऑब्जर्व अवश्य करिए। जितनी देर तक बिना हिले ढुले आप अपनी कंसंट्रेशन को आज्ञा चक्र पर रखकर उस स्थिति का अवलोकन करते रहेंगे, उन मोमेंट्स को आप टेस्ट करते रहेंगे, फील करते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे, अर्जित करते रहेंगे। वो जो मोमेंट्स हैं, वो जो पल होते हैं, वो कैवल्य कुंभक की स्थिति होती है, जब मन बिल्कुल विलीन हो जाता है और चाहता नहीं है कि आपका मन आंखें खोले, वो भीतर बिल्कुल शून्य की स्थिति में हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम त्रिबंध के साथ कपालभाति को कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखनी है आपने, हल्की सी मुस्कान है चेहरे पे, आंखें कोमलता से बंद हैं, दोनों हाथ घुटनों पे हैं, हथेलियों से सपोर्ट लेनी है आपने घुटनों के साथ, ताकि आपका जो शरीर है ना हिले। श्वास भरना और शक्तिपूर्वक रुक रुक कर श्वास को बाहर फेंकते जाना। ऑब्जर्व करिए।
इस प्रकार अगर आप इस विधि से सही प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, आपको फिजिकल लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इस स्थिति में आपको मेंटल लेवल पे और आध्यात्मिक लेवल पे भी इतने अधिक लाभ मिलेंगे जितने शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। इसलिए जब भी आप प्राणायाम करें, जैसे आपके शरीर की स्थिति हो, मन की स्थिति हो, जैसे आपकी अभ्यास की परिपक्वता हो, वैसे आपने इस प्राणायाम का अभ्यास करना है और धीरे धीरे अपनी साधना को, अपने अभ्यास को बढ़ाते जाना है। ये जो मोमेंट्स होते हैं टेस्ट करने वाले, इनको आप एक बार टेस्ट करके देखिए, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं आपको शेयर करना है। आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करिए दूसरों के साथ कि अगर मैं प्राणायाम को इस विधि से करता हूँ तो मेरी उस वक्त स्थिति कैसी रहती है। और इस प्राणायाम की एक बहुत बड़ी बात है कि आफ्टरवर्ड्स जो इसके रिज़ल्ट आते हैं वो कमाल के होते हैं। दिन भर हम शांत रहते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो अपने आप धीरे धीरे गहरी बनना शुरू होती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। हाँ, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, प्रयास करूँगा कि मैं आपका उसका उत्तर दूँ। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और योग करते रहिए। धन्यवाद।